हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स देखेंगे और आपके क्रश के बारे में भी वही देखेंगे, गाइडेंस भी लेंगे। और लास्ट में हम चांस देखेंगे। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सो आप कहीं मत जाइए और बने रहिए और एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, हाइप जरूर करना। और आप न्यू हैं तो आपको वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करें तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और मेरे दूसरे चैनल है यूट्यूब पे 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश एंड 8555 अननोन डेस्टिनी, और प्लीज़ उसमें ज़रूर जुड़ना ताकि आपको लाइव सेशन भी मिले। सो लव यू गाइस। और फेसबुक पेज है टैरोट विथ मानसी एंड टैरो विद मानसी, इंस्टाग्राम चैनल है। सो लेट्स सी आपके पर्सन के बारे में, इनके करंट फीलिंग्स अभी के लिए। ओके, जो भी ये पर्सन सोच रहा है, कोई भी पर्सन आप अपने दिमाग में सोच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम कोई पर्सन को लेके अपने दिमाग में रख के उसी के बारे में ही बार बार थॉट देखते रहते हो। आप किसी भी पर्सन को अपने दिमाग में रखो और उनके बारे में देख सकते हो। दिस इज़ ए ओपन रीडिंग, तो जितना आपसे रेजोनेट होगा, जो रेजोनेट करेगा बस वही लेना और बाकी को जाने देना। ओके, कोई भी स्टेटस हो आप देख सकते हो, ठीक है, सिंगल हो, मैरिड हो, एनीथिंग। सो लेट्स सी। 10 ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द टावर, द मैजिशियन। ओह माय गॉड। इस पर्सन के साथ आप सब, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। वही पर्सन आपके दिमाग में है, या तो हो सकता है इनके साथ कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है। हो सकता है इनके साथ आपका कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये 10 साल का कनेक्शन भी हो सकता है, 10 महीने का भी कनेक्शन हो सकता है, 9 ईयर्स का भी हो सकता है, डबल 9 की एनर्जी है, 1 ईयर का भी हो सकता है। कुछ लोगों का यहाँ पर 16 ईयर्स तक भी कनेक्शन रहा है, या तो 6 ईयर्स का रहा है, या 7 ईयर्स का, ठीक है। आप अपने हिसाब से लेना, वट एवर रेजोनेटिंग विद यू। ये पर्सन अभी के लिए, इनको ऐसा लग रहा था, ये जो भी पर्सन है इनकी करंट फीलिंग्स में आया है कि आप अब कुछ भी हो जाए, आप इनके तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहते हो या चाहती हो, ठीक है। क्योंकि आपने शायद कुछ बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ी डिसीजन आपने मेकिंग किया है, जो कि इनके करंट फीलिंग्स में आ रहा है कि ये पर्सन ना उस चीज़ के लिए खुद को कोस रहा है या कोस रही है कि मैंने वो वहाँ तक इनको पुश क्यों किया वो डिसीजन लेने के लिए। राइट नाउ दिस पर्सन रिग्रेटिंग, ओके, उनके एक्शन पे इनको बहुत रिग्रेट है, बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। जैसे कि इनको लगता है कि मेरे पास वो चांस नहीं है, क्योंकि जैसे ये पर्सन सोया हुआ है ना जमीन पे, मुंह ये करके, और पीछे की तरफ 10 सोर्स आपको दिख रहे हैं। समथिंग इज ब्रूटली एंडेड, यानी कुछ ऐसा पेनफुल एंडिंग है जिस एंडिंग का ना आप चाह कर भी ना आपके पास वो शब्द नहीं होते हैं, ना उसको बताने के लिए, ना वो एक्सपीरियंस को कहने के लिए, और हो सके तो आपके पास कोई गुंजाइश नहीं होती है कोई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए अगेन। क्योंकि शायद आप दोनों इस कदर किसी मेस में या किसी ऐसे पजल में फंस चुके हो कि शायद आपको लगता था कि हो सकता था कि मतलब ये ऐसा होता तो ऐसा होता, समझ में आ रही है, ऐसा करता तो ऐसा होता, समथिंग लाइक दैट। तो यही चीज़ है, इसी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अगर एक्शन लेते, वक्त रहते, आपको इस कनेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम देते या मोटिवेट करते, या उनकी कोई भी ऑनेस्ट बातें आपको पक्का इस कनेक्शन को इस तरह से ब्रूटली एंड करने के लिए नहीं मजबूर कर सकता है। तो ये जो भी पर्सन है राइट नाउ, ये किसी भी कनेक्शन में हो, वहाँ पर इनकी भी एंडिंग चल रही है। जैसे कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी है तो दिस पर्सन नॉट फीलिंग गुड इन दैट कनेक्शन, क्योंकि अगर इन्होंने आपको क्लोजर बिना दिए ही किसी थर्ड पार्टी में चला गया था या चली गई थी, या वहाँ पर जाके भी ये पर्सन खुश नहीं है और टोटली अलोन है। इनको ऐसा लगता है कि हर जगह से इनके साथ एंडिंग चल रहा है, जैसे कि आपसे ही बैड लक,
मतलब आपके छोड़ जाने के बाद ही इनकी ज़िंदगी में वो बैड लक स्टार्ट हो गया कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिस पर्सन इज़ हर्मिट मोड पे है। अभी इनकी इनर सेल्फ जागी है, अपनी इनर सेल्फ, हायर सेल्फ के साथ ये बातें कर रहा है। ये पर्सन बातें यही कर रहा है कि मुझे उस टाइम पे वो एक्शन ले लेना चाहिए था, वो चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, मैं कैसे इग्नोर कर लिया, कैसे इस चीज़ को पूरी तरह से डिनाई कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़, यही बात क्या कर रहा है ये पर्सन। हो सकता है इनको बहुत टाइम लग गया उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि आपका होना इनके लाइफ में एक वरदान है, एक बोन है। ओके, जो बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हो सकता है आप उस टाइम पे मिले थे जब इस पर्सन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो आपको तब छोड़ गए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी। ठीक है, दिस पर्सन फीलिंग एलोन राइट नाउ, बहुत एलोन है, बहुत इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हो या तो इधर उधर भाग रहा हो। जैसे बोलते हैं ना कि कहने को तो एक दुनिया अपने साथ चलती है लेकिन चुपके से तन्हाई इस दिल में पलती है। वो वाला जो गाना है ना आमिर खान का, जहाँ पर इनको रियलाइजेशन होता है कि वो प्रीति जिंटा के लिए कितना प्यार रखते हैं, दिल चाहता है वो पिक्चर से। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज हियर। आप वो गाना सुन सकते हैं, बहुत प्यारा गाना है, मुझे मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है। इन अदर हैंड यू आर ग्लोइंग। हो सकता है आपने बहुत टफ लेसन देखे हैं इस पर्सन के साथ। आई थिंक मुझे 10 ऑफ सोर्ड से ही मैंने स्टार्ट किया है। आपने बहुत टफ लेसन देखे हैं इस पर्सन के साथ। आपका स्पिरिचुअल अवेकन शायद इस रिलेशनशिप ने कराया है। आपको पहले टैरो का कोई भी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इस जर्नी के बारे में कोई आइडियोलॉजी भी नहीं होगा या आइडिया ही नहीं होगा। बट उसके बाद आपने अपने दिल में वो सारे चीज़ें ख्याल लाए कि क्यों हम मिले, किस लिए मिले, ये सब चीज़ें आपने जाना होगा। शायद इस वजह से आपकी लाइफ में कोई करियर ऑप्शन बहुत तेज़ी से आया होगा। आपने कुछ बहुत बड़ा चूज़ किया होगा अपने लाइफ में एंड यू आर सेल्फ ग्रोइंग। और ये पर्सन को वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपका ग्रोथ। हो सकता है, मैंने कहा ना, एक डिकेड हो सकता है आपने 10 साल या 9 साल तक इस पर्सन के लिए वेट किया है। कुछ लोग 1-2 साल भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी ग्रोथ को देख पा रहे हैं। अगर आपने 10 साल यानी एक साइकिल पूरी कंप्लीट किया है तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज सीइंग योर ग्रोथ। ठीक है, दैट ग्रोथ इज़ अमेजिंग। आप इंडिपेंडेंट हुए हो, सक्सेसफुल हुए हो, आपकी फेस से वो कॉन्फिडेंट झलकता है। आपने खुद अपने बलबूते पे कुछ खड़ा किया है और आप अपने आप को ना उस केओटिक साइकिल से निकाल के ना, वो जहाँ पर आप साइन कर रहे हो, जो कि इनको एक टावर मोमेंट दे रहा है। इनको ऐसा लगता था ना इस पर्सन को कि आप इनके बिना ना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, या यू आर नॉट, आप में इतना टैलेंट नहीं है, इतना गुड एनफ नहीं हो कि आप नहीं हो सकते हो। लेकिन आपने ना इनको पूरी तरह से शॉक कर दिया। इनके लिए ये टावर मोमेंट आया है। हो सकता है दिस पर्सन, इनको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है जो भी इनके दिमाग में चल रहा था। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, ये पर्सन जैसे गिर रहा है इस टावर से। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो ख्याली पलाव था आपके साथ चारों तरफ ये बना रहा था, एक ख्याली महल बना रहा था अपने लिए और आपको पूरी तरह से नीचे रख रहा था, ये खुद ही इससे गिर गया है अभी पर्सन। तो ये पर्सन थिंकिंग बहुत जेलस है, पॉजिटिव है, एंगर है एंड दिस पर्सन। लेकिन एक बात अच्छा है, ये पर्सन अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी है कि गुस्सा और खुन्नस इसको खुद से है, आपसे नहीं। दूसरा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ऑन डे, सीरियसली मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। ओके, इनकी विर्गो जेमिनाई भी हो सकती है, इनकी चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, या तो मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्कॉर्पियो एरीज एनर्जी भी है। दिस पर्सन है जी 6 ऑफ कप है। आपके साथ जो इन्होंने ग्रो किया है, जो पल है, जो मोमेंट है, जो चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में काफ़ी दिन पहले आपने स्पेंड किया है। शायद कुछ लोग बहुत यंग एज में मिले हैं, क्योंकि ये एक सोलमेट कार्ड को भी दिखाता है। तो दिस पर्सन इज सीकिंग दैट कनेक्शन अगेन। वो प्योरनेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, खुद को मतलब कैसे बोलते हैं ना, खुद को उस लेवल पे रखने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर आप इनके लाइफ में एक तरह का क्या बोलते हैं, वो पिलर बन के थे। जो पिलर समझते हैं ना, घर का जो भी पिलर होता है, जो मजबूत खंभा, जो जिसको एक को गिराने से पूरा महल ही गिर जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वही चीज़ आप थे जो और कोई नहीं बन पाया इनके लाइफ में। ठीक है,
दिस पर्सन इज मिसिंग यू, टू मच मिसिंग। आपको ये फील हो रहा होगा राइट नाउ, ठीक है। जब मैं रीडिंग कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ये अगर मेडिटेशन भी करता है या करते, मुझे लगता है इनका भी स्पिरिचुअल अवेकन बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन हो रहा है अभी। दिस पर्सन इज मेडिटेटिंग ऑन यू, ठीक है। ये मेडिटेट करते हैं आपके ऊपर, या तो ये आपको कुछ कॉलिंग करते हैं आपके नाम से, या तो ये अगर आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है या पुलिंग महसूस होता है बिकॉज दिस पर्सन इज डूइंग दैट, या तो आप करते हैं, ठीक है। समथिंग इज देयर, मैं आपको बता दूँ, वाइस वर्सा ये आप भी कर सकते हैं। ओके, बट दिस पर्सन इज वेरी, 9 ऑफ पेंटाकल एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी बोल्ड, वेरी क्या बोलते हैं, एलिगेंट, एवरीथिंग इज देयर। बट यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे दिखाता है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वेरी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी। ये दूसरों के बारे में इतना नहीं चिंता करते हैं जब इनके पास सब कुछ होता है, समथिंग लाइक दैट। ये आपकी एनर्जी अभी बनी हुई है। तो ऐसा लगता है कि आपके पास अगर सब कुछ है, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम एट ऑल, ठीक है। तो वही चीज़ अभी बनी हुई है। ओके, और भी एक बात है कि हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइक योर एलिगेंट लुक। हो सकता है आपने बहुत अपनी वार्डरोब चेंज किया है, आपने अपनी स्टाइल चेंज किया है, और समथिंग यू चेंजिंग। ओके, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इवेंट में नहीं आते थे, लेकिन अभी आप पब्लिकली अपीयर हो रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको बुलाते हैं एज अ गेस्ट, एंड हो सकता है बहुत सारे लोग आपको देखना पसंद करते हैं, तो दैट्स वाई। 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं आपको और एक बात बता दूं, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे एक बात, मैं भी और एक बात बतानी है आपको। ये जो भी पर्सन है ना, इनकी हायर सेल्फ इनको बार बार कांटेक्ट कर रही है और बार बार चीज़ें बोल रही है, लेकिन दिस पर्सन स्टिल इन दैट टॉक्सिक पैटर्न। ओके, ये पर्सन मूव तो कर दिया है उस थिंकिंग से, उस थॉट से कि आप इनको अभी नहीं मिलने वाले हो, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज ट्राइंग। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये पर्सन मूव तो कर रहा है उस थॉट से, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी करंट फीलिंग्स में है कि मैं ठीक है, अगर उस पर्सन ने मुझे अभी नहीं दे रहे हैं उतनी एनर्जी जितनी कि मुझे ज़रूरत था पहले जैसे थी, या मैं इनके एनर्जी के साथ अपने आप को कैरी कर रहा था, ठीक, इट्स ओके, क्योंकि ये पर्सन ठीक है, अपने आप को समझा रहा है, बुझा रहा है, और शायद हो सकता है कि मोरल इनका अब जाग रहा है, और हो सकता है एक स्पिरिचुअल के तरफ जा रहा है या जा रही है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज नॉट देयर। ओके, इनको बोला जा रहा है कि खुद के अंदर को झांको। ये खुद के अंदर को झांकने की बजाय ये दूसरों की चीज़ें चोरी करने में लगा हुआ है, यानी दिस पर्सन इज वॉचिंग योर ग्रोथ और उससे जेलस होने की कोशिश कर रहा है, यानी आपको ब्लेम कर रहा है या कर रही है कि आप इनको छोड़ के कैसे जा सकते हो, सारी बुराई आप में गलती है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लोग ना इजीली खुद को नहीं देख पाते हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, जिनको ऑलरेडी बताया गया है कि फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको ग्रो करना है, आपको सेल्फ मतलब अपनी सेल्फ एनालिसिस करना है, एंड यू कैन गो दैट एंड फाइंड इट, कि आपकी खुद की इंट्रोस्पेक्शन करनी है, आपको समझना है कि आप कहाँ पर गलती की है। लेकिन ये पर्सन सारे गलती का बोझ आप पे डालना चाह रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि इसने ऐसा किया, उसने उससे ऐसा किया था, तो इसी वजह से, यानी दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूज इनको सिर्फ एक डिप्रेशन मोड पे रख रहा है, ठीक है। इनकी सेल्फ ग्रोथ नहीं कर रहा है। जब आप बहुत दुखी और बहुत रोते रोते थक जाओ, जो डिप्रेशन आपको उस लेवल तक ले जाए, तब आपको बस डिसाइड करना होता है कि मैं इस डिप्रेशन में रहूँगा या मैं उससे निकल के कुछ अलग भी चीज़ करूँगा। यही होता है कट करने का मोमेंट, जो बोलते हैं ना 2 ऑफ सोर्ड्स, दैट टाइम ऑफ द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यानी यू हैव टू डिसाइड, क्या मैं इसी चीज़ में रहूँगा एज अ लिम्बो जिसको बोलते हैं, कन्फ्यूजन स्टेट में, और इस डिप्रेशन में रोता रहूँगा, अरे मेरे साथ तो ये हो गया, अरे मेरे साथ तो वो हो गया, या मैं इसको कट ऑफ करके जस्ट फाइंड माई अनदर वे, आई हैव टू डू दैट, ठीक है। तो चाहे आपको पेन हो रहा है फिजिकली एंड मेंटली, लेकिन आपको वहाँ से वही चीज़ को डिसाइड करना पड़ता है कि आप वहाँ से क्या करोगे। ये चीज़ ऑलरेडी इस पर्सन को दिया गया है ये चांस, लेकिन दिस पर्सन इज स्टिल वॉचिंग योर ग्रोथ, योर मोटिवेशन, आप क्या कर रहे हो लाइफ में।
ठीक है, और आप कैसे आगे जा रहे हो, और वो कैसे इस चीज़ को लेके जेलस है, एंकर्ड है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन या आपको ऐसा कैसे मिल गया है। ओके, तो आपको कैसे ये सब चीज़ें मिल जाए, शायद आप लकी हो सकते हो, आपने कुछ गलत सहारा लिया है। दैट काइंड ऑफ थॉट्स दिस पर्सन इज हैविंग दैट राइट नाउ, बट ये नहीं सोच रहा है कि इंसान सही तरीके से भी ये सब चीज़ें कर सकता है, बस उसको डिसीजन करने की ज़रूरत है। बोलते हैं ना कि एक ही कदम आप दूर होते हैं एक बड़े डिसीजन मेकिंग से। तो ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द कहीं पर से तो आपको देख रहा है या देख रही है, एंड दिस पर्सन इनको ना बार बार उसी जगह से ये जा रहे हैं या जा रही हैं जहाँ पर इनको ना रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, ये शायद एक सही डिसीजन लेते तो ये शायद आपके स्पाउस बन सकते थे, आपके फ्यूचर स्पाउस बन सकते थे, या तो आपसे आप वो लकी पर्सन थे जो इनके लाइफ में हमेशा वो ग्रोथ एंड अबंडेंस देते, क्योंकि यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल। हर तरह का लक आपके अराउंड ही घूम रहा है। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी वेल, एंड हो सकता है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपका नाम है, बहुत सारी चीज़ों में ये आपको देख पा रहे हैं। यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर पेंटाकल राइट नाउ। ठीक है, ये पर्सन यही चीज़ को देख के ना इनको थोड़ा सा महसूस हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या है। ऑरेकल कार्ड देखते हैं। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, या you are just you are right now open that door, you already opened it. okay, आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ गए हो। मैं वही बात कर रही थी, आपको शायद 11 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, या 111 कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें, क्योंकि ओपनिंग द डोर होता है, या 555 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 999 भी हो सकता है, या एक्सपेक्टिंग मिराकल्स। मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये पर्सन के अभी दिमाग में है कि मुझे कोई मिराकल है इस रिलेशनशिप को बचा सकता है। दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग अ मिराकल, या खुद से कोई ट्राई नहीं करना चाहता, ये तो सोच रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए, और चमत्कार भी कैसे होगा, मैं कोई काम नहीं करूँगा चमत्कार बस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लेट गो नहीं करते हो तब तक चमत्कार नहीं होता है। या देखिए, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, दैट इज़ द थिंग। मैंने कहा ना, लेट गो करना, ब्रूमिंग करना, झाड़ू करो, झाड़ू लगाओ उन सारी चीज़ों को। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रेश। बहुत जल्दी ये पर्सन के भी अंदर अगर ये चेंजेस आ गए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, ये चेंजेस नहीं करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को, अपने लाइफ को अपने तरीके से बस जीने की कोशिश करते हैं, अपनी जैसे बोलते हैं ना कि ब्लेम गेम खेलना, वो सब करता रहते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ें सॉर्टेड हो जाए, क्योंकि वो थोड़े समझदार होते हैं, इमोशनली मैच्योर होते हैं। और जब तक इमोशनल, क्योंकि दिस पर्सनस एनर्जी इज रस्ट, ए पेज एनर्जी, अ मजिशियन, ए मैनिपुलेटर एनर्जी। ये पर्सन जब खुद को डिसाइड करेंगे कि आई हैव टू बी कंट्रोल, आई हैव टू बी अंडरस्टैंड, आई हैव टू बी हील, उसके बाद ये अप्रोच कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो जल्दी करेंगे, कुछ लोगों के लिए वही जिद्दी अपनी घमंड में रह सकता है ये पर्सन। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, या नॉट लेटिंग गो। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन अगर आपको बार बार इन एंड आउट आपके लाइफ से होते हैं, तो इनका एक ही मकसद है कि आपको जाने नहीं देना। ठीक है, आपको किसी तरह से अपने पास रखना, एक कंट्रोल रखना। ये पर्सन का अभी भी वही इरादा है। देयर थॉट्स इज दैट द वर्ल्ड, इनको पता है, मैंने यही कहा था, 10 ऑफ सोर्स, द साइकिल इज कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, 21 है यहाँ पर, तो कंप्लीट हो चुका है आपका साइकिल इनके साथ। लेकिन ये पर्सन अगर यही थॉट्स रखेंगे, ये सिर्फ खुद को वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर एक्चुअली आप नहीं हो, आप ऑलरेडी मूव कर चुके हो एक बेहतर साइकिल की तरफ। हो सकता है आपके मन में दुख हो, आप देख रहे हो रीडिंग जानने के लिए कि व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, लेकिन मैंने कहा है 2 शर्तें हैं। अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं, और हो सकता है, उम्मीद तो दिख रही है कि हो सकता है ये पर्सन एक्शन लें आपकी तरफ, और ये सडन एक्शन लेंगे, आपको पता भी नहीं होगा। और कुछ लोगों का हो सकता है थोड़ा जिद्दी रहे, जिद करे ये पर्सन, लेकिन एक जस्टिस है जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स से आपके क्रश के बारे में। प्लीज़ यहाँ तक देखे हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करना, और शेयर पक्का करना। बहुत सारे लोग कमेंट्स नहीं करते यार, आप
हर हर महादेव लिख दीजिए, जय बजरंगबली लिख दीजिए, जय माता दी लिख दीजिए, क्लेम कीजिए या खुद के लिए क्लेम कीजिए। अच्छा, एक कमेंट से हाँ, जो भी एनर्जी है आपको, ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए वो हमेशा मांगिए। कुछ लोग लिखते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड इट्स नॉट ए गुड वर्ड। ओके, आपकी वर्ड आपकी मंत्रा होती है, तो हमेशा बोलिए आई एम इंटरेस्टेड इन गुड थिंग। ठीक है, तो चीज़ें क्या होती है ना, जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अगर आप हमेशा लिखेंगे आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम नॉट, ये नॉट वर्ड को नहीं, आई एम डूइंग माई सेल्फ, आई एम लविंग माई सेल्फ, राइट दैट, वो भी एक एफर्मेशन होती है। ओके, ड्रॉप ए स्टार साइन और हार्ट साइन इन कमेंट, कम से कम एक। ओके, देखते हैं आपकी क्रश जो भी है उनके बारे में। 2 of Wands, सीरीज लियो सैजिटेरियस। आहा, ये क्रश बहुत स्माइल करते हैं क्योंकि इनके सारे टीथ दिखते हैं। ये जो भी क्रश है, दिस पर्सन इज टू मच स्माइलिंग। ओके, 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। या तो इनकी स्माइल बहुत अमेजिंग हो सकती है, या तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी स्माइल बहुत अमेजिंग है। ओके, हाँ, देखिए सब में है। 4 of Wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द 10 of Swords इज हियर। ओके, मुझे लगता है कि आप दोनों शायद दुनिया के बहुत सारे रंग देखे हो। ये पर्सन का जो आपकी तरफ क्या एनर्जी है, ये पर्सन आपको दूर से वॉच कर रहा है या कर रही है। हो सकता है आप लोग को शायद ऑनलाइन मिले हो, कुछ लोग के शायद हो सकता है कि आप एक डिस्टेंस प्लेस पे रहते हो। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है। ओके, दिस पर्सन इज हैविंग ए ड्रीम अबाउट यू, जैसे कि आप ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हो। शायद मुझे नहीं लगता आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा इनको आइडिया है, बट वो अपने बहुत सारा एनर्जी इसी में लगा रहा है। ये जो भी आपका क्रश है कि आप ऐसे हो सकते हो, आप ऐसे करते होगे, मतलब आपका ना ये अपने दिमाग में अपनी आपके डेली रूटीन बना रहा है, मतलब बना रही है। या आप अपने लाइफ में ऐसे आप सबसे मिलते होगे, ऐसे बातें करते होगे। दिस पर्सन इज़ क्रेजी अबाउट योर स्माइल। हो सकता है आप बहुत खिल के हंसते हो, बच्चे जैसी क्यूट जैसी हंसी है आपकी, प्यारी हंसी है। एंड हो सकता है आपकी जो एनर्जी है बहुत हार्ट टचिंग है, और यानी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दिल खोल के जब बातें करते हो तो करते हो, जब नहीं करते हो कोई बात नहीं। हमेशा हंसना, हमेशा बातें करना सही नहीं होता है, लेकिन वेन एवर यू टॉक यू जस्ट गिविंग ए होप टू अदर पर्सन। यानी हो सकता है आप अगर इनसे कभी बातचीत किया है तो इनको आपकी बातें काफ़ी इंस्पायरिंग लगा हुआ है। आपको हमेशा एक बात बताऊं, क्रश हमें उसी पर्सन पे आता है या तो जो मिस्टीरियस होता है, या तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड कर देता है, यानी समथिंग इज़ अबाउट देम कि हमें मोटिवेट कर देता है दूर से भी कि हम उसके काबिल या उस लेवल का हम बन जाए ताकि हम उसको इम्प्रेस कर सके, राइट। तो वही चीज़ आप में कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस जैसे भी एक होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, जैसे टच बाय टच जो चीज़ें फैल जाती है। तो जैसे स्माइल एक होता है, एक पर्सन स्माइल किया तो दूसरा भी स्माइल करता है, दूसरा भी, तीसरा भी स्माइल करता है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, वेन एवर जो आपसे जो भी लोग मिलते हैं, आप ना कोई मोटिवेट करते हो, कोई स्पीच देते हो, या तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, ब्लॉगर हो, या कोई टीचर प्रोफेसर, या इवन कोई अच्छे से कोई गाइड करने वाले कोई अच्छे दोस्त भी हो, जो भी हो आप, लेकिन आप इनको कहीं ना कहीं आपसे ना बहुत इंस्पायर करता है। द फिजिक यू हैव, ओके, आपकी जो फिजिक है, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो स्माइल है, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ अप्रोचिंग, आई थिंक आप में बहुत ज़्यादा तहजीब है। जो बोलते हैं ना कि व्यवहार आपका बहुत अच्छा है, बिहेवियर इज़ सो गुड। आप शायद स्लो टॉकिंग करते हो, एंड यू नाइसली सीटिंग, नाइसली आप मुड़ते हो। जैसे कि मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है जो लोग तहजीब से चलते हैं, बहुत ज़्यादा एब्रोप्टली नॉट टॉकिंग, नॉट सेइंग, एंड इधर उधर की बातें करना, डिंगे हाँकना, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस डालते हैं दूसरों पे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोग समझ जाते हैं कि आप कौन से चीज़ प्रैक्टिकल धरती पे रह के बोलते हो और कौन सी चीज़ हवा में बोलते हो।
तो वो चीज़ें आप में नहीं है, शायद आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो सकता है ये पर्सन आपकी टची नेचर है। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक सैडनेस है कि आप बहुत ऊपर से स्माइल कर देते हो। शायद आपकी स्माइल इसीलिए ही ब्यूटीफुल है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें देखा है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच एडोरिंग यू, आई डोंट नो, यू आर सो एडोरेबल, सो क्यूट। हो सकता है एक पप्पी जैसा जैसे छोटा सा पप्पी देख के आपको जितना प्यार आता है ना, वैसे ही इस पर्सन को आता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करे तो ये शायद हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो। शायद इनकी दोस्ती को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये पर्सन एक जैसे कि एक शैडो में रह के आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। अभी तक इन्होंने किया नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स ये आपको दे रहे हैं एंड यू आर जस्ट साइलेंटली सिटिंग देयर और नॉट एक्सेप्टिंग। तो हो सकता है ये आपको किसी पेड़ के पीछे से अप्रोच कर रहे हैं, यानी हो सकता है ये आपको ये वाइब महसूस हो रहा होगा कि ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहता है या चाहती है, बट ये सामने से आके नहीं कहता होगा या कहती होगी। तो समथिंग लाइक दैट, ओके। एक शैडो सेल्फ अप्रोचिंग है, ओके। बट ये पर्सन सच में बहुत इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन वांट टू कि आपके साथ डेट में जाना चाहते हैं, स्पेशल टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। जस्ट हाँ करने की देरी है और चुटकी बजाने की देरी है। अगर आप इनको अभी का अभी बताएं, जो पर्सन इज़ रेडी टू टू गो द एडवेंचर, कोई भी एक एडवेंचर ट्रिप आप बता दो, बस ये पर्सन रेडी है। हो सकता है इनकी इच्छा है कि आपके साथ कोई वेकेशन पे जाएं। वेकेशन तो ऐसे ही है, लेकिन अगर कुछ लोगों का सेम जेंडर में बता दूं, ठीक है, यहाँ पर है ये एनर्जी मुझे फील होती है तभी मैं बताती हूँ। अगर नहीं है तो नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ है। तो ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप इनके साथ ना वो सारे, शायद हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ ना पूरी परफेक्टली मैच करते हो, आपकी वाइब, ओके। हो सकता है कि आप दिखाते नहीं हो, लेकिन यू आर सच ए वाइल्ड पर्सनालिटी हो, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो टू एन्जॉय दोज थिंग्स, या तो आपके अंदर का जो बचपना है इनके साथ निकल आता है या तो इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि इनकी विश है टू डू एंड चाइल्डहुड, ठीक है। जो बचपन में जैसे बोलते हैं ना, रोलर कोस्टर राइड करना, घूमना, कहीं पर भी कैसे भी जाके मस्ती करना, कहीं पर भी, जैसे खेल कूद मस्ती जो भी है इनकी इच्छा, ओके। वेरी डीप पर्सन है, हो सकते हैं ये, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर एक चीज़ है, 4 ऑफ वंस है। हो सकता है कि दिस पर्सन इज सीइंग दिस 4 ऑफ वंस। अगर इनको थोड़ा बहुत भी टैरो का नॉलेज है या तो गाइडेंस है, ये एक एंजल नंबर है दैट इज़ ओपनिंग अ न्यू डोर। ये भी आपको भी दिखता होगा। दिस कनेक्शन इज ओपनिंग अ न्यू डोर फॉर यू। आई एम नॉट टेलिंग कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो जाएगा, सोलमेट, नो। क्रश एनर्जी है। अगर हो सकता है कि आप दोनों बातचीत भी नहीं कर रहे हो, तो ये एक डोर ओपनिंग हो रहा है, यानी ये जो डोर है ना, इसको आप मोटिवेट कराएगा आप दोनों को टू चेंजिंग समथिंग, ओके, इन योर वर्ल्ड। यानी हो सकता है आप दोनों के वर्ल्ड में चेंजेस हो रहा है, और ये चेंजेस आपके बेहतर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए कराया जा रहा है, ओके। यू स्टार्टिंग फ्रेश। लेट्स सी दूसरे एनर्जी क्या आते हैं, ओके। दिस पर्सन इज, मुझे लगता है आपकी स्किन कलर कैसा भी है, डस्की है, जो क्या बोलते हैं, लाइटर है, डस्की है या मोर डस्की है, जो भी है, लेकिन दिस पर्सन लाइक योर स्किन कलर एंड हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्लो करते हो। आपकी स्किन कलर आप पे सूट करता है, ट्रेडिशनल पहनो, वेस्टर्न पहनो, या व्हाट एवर यू वेयरिंग, यू लुक सो अमेजिंग। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये दोनों एनर्जी इसलिए आया है, हो सकता है आप दोनों के बीच में ना कोई एक डिस्टेंस रहा है, या तो थर्ड पार्टी है। ये हो सकता है कि आप दोनों हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो तो सेपरेट पार्टनर्स, या हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड हो, या और किसी के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जहाँ पर काम करते हो, ओके, यानी वही सर्कल में है, तो एक ऑफिस
लाइफ रोमांस भी हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा इस पर्सन को इनसिक्योर करा रहा है। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, किसी के लिए कोई बॉस फिगर हो सकते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, ये आपके बारे अगेन फोर ऑफ कप। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनके मुंह पे ही रिजेक्ट कर दोगे। हो सकता है कि मैंने जैसे कहा, शायद हो सकता है इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है कि आप इनके बॉस हो, या तो आप सीनियर हो, या आपकी जो सिचुएशन है वो इस कंडीशन में नहीं है कि आप इनको कोई खुल के कोई जवाब दे पाओ, या समथिंग लाइक दैट। या तो ये पर्सन का खुद का है ये कंडीशन। हो सकता है कि ये पर्सन अभी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, क्योंकि इनको लगता है अगर ये अप्रोच करेंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और सेम थॉट आपके बारे में भी ये है। अगर आप भी बताओगे तो शायद ये पर्सन बहुत ही, क्योंकि ये कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। इनको इनको चाहिए तो ये इच्छा तो बहुत रखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता एक्शन लेने के लिए अभी रेडी है, ठीक है। ये बात यहाँ पर आया है। फिर भी देखते हैं व्हाट दिस पर्सन से इंटेंशन, या 10 ऑफ वंस। मैंने कहा है शायद हो सकता है इनकी वर्क लाइफ का भी इशू बहुत रहा है, क्योंकि ये जहाँ पर भी काम करते हैं आप दोनों, शायद वहाँ पर जो वर्किंग लाइफ है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहा है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग जज करेंगे, इस बात का इनको डर है, और ऐसा इनको लगता है कि आप भी इनको जज करोगे, ठीक है। ये एज गैप भी हो सकता है, या तो मैरिड पर्सन हो सकते हैं, तो इसी वजह से। और हो सकता है कि ये ऑलरेडी एंगेज्ड हो, या किसी के साथ ये ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, एंड देन ये दिस पर्सन इज़ अप्रोचिंग यू, तो आप तो डेफिनेटली जज करोगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है कि आपको ये पर्सन डरा हुआ है या डरी हुई है, दैट फ्रॉम मतलब आपके जजमेंट से। ओके, द पेज ऑफ पेंटिकल, बट स्टिल दिस पर्सन वांट टू मैसेज यू। कुछ भी हो, लेकिन ये आपको मैसेज या कॉल तो ज़रूर करेगा या करेगी, या कज ये पर्सन ऑब्सेस्ड है यार, डेविल एनर्जी है। दिस पर्सन लाइकिंग है सो मच, ओके। ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है आपको, आप खुद भी नहीं जानते हो। दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू। शायद आपके हंसते हुए डिम्पल आता है आपकी गालों में। दिस पर्सन लाइक योर डिम्पल, ओके। आप उनको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई जैसा एहसास देते हो, या आप दिखते भी हो उस बटरफ्लाई के जैसा, क्यूट एंड अडोरेबल। तो इनको ऐसा लगता है, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ बिना बात के ही खींचे जा रहा है, खींचे जा रही है। और क्या हो रहा है, वाओ, द डेथ, ओ माय गॉड। दिस पर्सन थिंकिंग दैट आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो, आप इनके लाइफ कुछ भी, मतलब जैसे कि आपके हाथ में अगर आप जान जाओगे ना कि ये पर्सन का कितना क्रश है, तो आप इनको बर्बाद कर सकते हो। आपने वो लाइन सुना है, मेरे करीब, क्या होता है वो जो वो एक घोस्ट वाला पिक्चर था, मेरे इतने करीब ना आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। वो वाला लाइन यही पर अप्लाई होता है, ओके। ये पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं कि आप, मतलब इनको लगता है कि आप इनकी फुली कंट्रोल ले लोगे, यानी इनके इनके इनकी फीलिंग्स के बारे में जान जाओगे, तो आप इनको पूरी तरह से अपने बस में कर लोगे। आई डोंट नो, माय गॉड, ये मुझे बुलाने नहीं देना चाहता है यार, मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम हो गया। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप तो पूरी लगता है रफ्तार में हो। 9 ऑफ कप्स, आप शायद यही सुनना चाहते थे, इसलिए यू आर सो हैप्पी टू लिसन दिस। बट मैं आपको बताऊंगी, आपके लिए मैं एक गाइडेंस अपने हिसाब से देती हूँ, आप स्लो कर लीजिए अपनी एनर्जी को, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग। मैं आपके लिए ओरेकल डेक से देखती हूँ गाइडेंस क्या है, क्योंकि यू आर सो हैप्पी टू लिसन दिस ऑल दिस। लेकिन आपके लिए गाइडेंस जो आया है वो है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है, बट फिर भी मैं आपके लिए दूसरे गाइडेंस लेती हूँ। सेवरिंग प्लेजर, पहले तो खुद को बहुत ज़्यादा क्लींच कीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ये आप दूसरे पर्सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, इस पर्सन की ऑब्सेशन को आप बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हो। यू नीड ए सॉल्ट बाथ, ओके। पिंक सॉल्ट डालिए, हिमालयन सॉल्ट डालिए, कहीं पर भी डालिए, लेकिन कुछ भी डाल के आप नहाइए, अच्छे से क्लींच कीजिए सर से पैर तक, ओके। कम्युनिकेटिंग फ्रीली,
हमेशा याद रखिए जब भी क्रश से बात करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है इनसे इंटरेस्ट हो बात करने के लिए या इच्छा रखते हो, लेकिन आपको वही बात करना है जो आपके दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न ना पैदा करे, यानी क्लियर कट बातें, नहीं तो आगे चल के और भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सोअरिंग इनटू जॉय, दिस कनेक्शन मेक्स यू हैप्पी, जस्ट एंजॉय द मोमेंट, एंड हो सकता है ये कनेक्शन आगे चल के भी आपको हैप्पीनेस दे। ओके, सो आपके लिए चार्म्स भी देख लेते हैं। ओके, देयर इज अ लव। मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी आज ले लूँगी, बहुत सारे आ गए। ओके, माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग, आई लव यू, दिस पर्सन वांट टू हग यू, आई लव यू भी कहना चाहते हैं, आई लव यू, आई हग यू। ओके, हो सकता है ऐसे वैलेंटाइन में किसी ने किसी को कुछ हिंट दिया है। चाइल्डहुड इशू ऑलवेज होल्ड मी बैक, इनसिक्योरिटीज, प्रिमेटिव थॉट्स एंड ए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पर्सन की चाइल्डहुड किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है, इसी वजह से मैंने कहा था इनकी चाइल्ड की विश कुछ है जो आपके साथ ये ड्रीम कम ट्रू करना चाहता है या चाहती है। पास्ट ऑलवेज हर्ट्स मी नो मैटर व्हाट, आई एम स्टक, अनविलिंग, डिप्रेस्ड, सैड। ये हो सकता है आपके पर्सन के बारे में हो, पास्ट इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, और हो सकता है ये पर्सन या क्रश के बारे में भी हो सकता है कि इनके पास्ट के वजह से ये अनविलिंग टू टेक एक्शन, क्योंकि हो सकता है इनके पास्ट में जो भी इनके साथ अच्छा नहीं हुआ है वो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इनकी शैडो सेल्फ ट्रिगर हो रही है। एंड सडनली ऑल द लव सॉन्ग्स वेर अबाउट यू। ये आपको जब याद करता है ना आपके क्रश, ये कोई स्पेसिफिक सॉन्ग सुनते हैं या तो लव सॉन्ग होते हैं, आजकल तो सभी सुनते हैं स्पॉटिफाई पर और कहीं पर भी लव सॉन्ग का लगा लेते हैं, ठीक है, और ये सॉन्ग को सुनते रहते हैं रिपीटेडली, आप भी सुनते हैं शायद। हाँ, मेट ए लॉट ऑफ पीपल बट नो वन फील्स लाइक यू। शायद आप दोनों ये किसी बात का है, यानी हो सकता है किसी ट्रेन का सिनारियो, आप दोनों कोई ट्रेन पे मिले थे या कहीं ट्रेन वेकेशन पे जाने वाले हो, बट दिस पर्सन वांट दिस मोमेंट विथ यू। ओके, सो ब्यूटिफुल मोमेंट, यू आर ऑलवेज अबाउट यू एंड योर सेल्फ मी नथिंग। यानी ये थोड़ा सेल्फिश एनर्जी है, शायद ये आप कह रहे हैं कि आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो और मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो ये अपने पर्सन के लिए भी बोल सकते हो, ये आप बोल रहे हो या तो ये पर्सन बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये है हमारी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ए हाइप जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नमस्ते, लव यू ऑल, लव यू ऑल।